हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक, तो हम लोगों की जो कल क्लास हो रही थी 10 बजे वाली अपनी जो रेगुलर चल रही है, ठीक, तो आज अब उसकी 6वीं क्लास है हेलोरीन की। कल हमने पढ़ाया था आपको दो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डाईएजोटाइजेशन और सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक, सैंडमेयर रिएक्शन हो गई थी और डाईएजोटाइजेशन हो गया था कल। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख के आए, तभी वाला वीडियो देखे ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, हमने ये बात भी पहले बता चुके हैं कि हर वीडियो जो आपका जितने भी चल रहे हैं ये करंट में, ये 2 दिनों तक आप देख सकते हैं। जो रेगुलर क्लास चल रही है ऑनलाइन वाली आपकी 12th की, ठीक है, ये 2 दिन तक आप देख सकते हो। बाकी जिसका रह जाएगा, कोई वीडियो नहीं देख पाया, मिस हो गया है, तो वो वीडियो आपको संडे को सभी वीडियो पब्लिक कर दिए जाएंगे जिसे आप देख सकते हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो कल हम लोग की सैंडमेयर रिएक्शन तक हो गई थी रिएक्शनें। ठीक, आज उसके आगे हम लोग को बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन पढ़नी है जिसका नाम है गाटरमैन रिएक्शन। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन। ठीक, अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी बेटा कि हम लोग ने टेलीग्राम पे एक चैनल खोल लिया है जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हम वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उस चैनल में जुड़ जाइए। जो भी वीडियो हम लोग की ऑनलाइन आती है वो उस चैनल पे सबसे पहले पोस्ट की जाती है और उसका लाइव प्रीमियर भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसकी भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी अनाउंसमेंट करनी होगी उस चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे उस चैनल पे जुड़ जाइए जाकर के, जिसके मैं टेलीग्राम नहीं पा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बार बार अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, उसमें बार बार पोस्ट करें तो वो सही नहीं रहता है, इसलिए एक चैनल हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक, उस पर हम लोग वीडियो डाल देंगे, तो जिसको जैसे आपकी इंटर की वीडियो आ रही तो इंटर वाली वीडियो देख सकते हो, एसएससी लेवल की आ रही है एसएससी लेवल वाली, कॉम्पिटिशन लेवल की आ रही है कॉम्पिटिशन लेवल वाली देख सकते हो। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली देख सकते हो। तो एक ही जगह पे सारी वीडियो पोस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए टेलीग्राम के ग्रुप पे, राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका हम लिंक दे देंगे, आप जुड़ जाएंगे जा करके। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे गाटरमैन रिएक्शन की। लिखिए गाटरमैन रिएक्शन में बेटा सभी लोग, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को संगत हैलोजन अम्ल को संगत हैलोजन अम्ल जैसे HCl, HBr के साथ ताजे निर्मित कॉपर की उपस्थिति में, ताजे निर्मित कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर हेलो एरीन्स प्राप्त होती है। हेलो एरीन्स प्राप्त होती है। और बेटा सभी लोग शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे यहाँ पढ़ते थे और वो वीडियो देख नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो शेयर कीजिए वीडियो, उनको भी, वो भी देख पाएँ। जो नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक, उनको भी भेज दीजिए ताकि उनका भी क्लास का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक भी करा करिए सभी लोग। ठीक, क्या बनता है बेटा? हेलोएरीन बनता है, तथा यह अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। तथा यह अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पता होगा सबको, बेंजीन के ऊपर N + Cl, किससे? किसी हैलोजन अम्ल जैसे HCl लिया है, ताज़ा बना कॉपर है, उसकी उपस्थिति में गर्म किया गया। ठीक है, ताज़ा बना कॉपर है, उसकी उपस्थिति में क्या किया गया? गर्म किया गया। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए, कल हमने ये रिएक्शन बताई थी, एकदम सेम वही रिएक्शन है, बस चेंज कहाँ है? कल यहाँ पे Cu2 Cl2 था, ठीक,
क्यूप्रस क्लोराइड था, आज यहाँ पे केवल कॉपर है, बस और कोई चेंज नहीं है। कल वाली क्लास थी वही सेम, आज हम लोग जो कल की क्लास में रिएक्शन थी वही रिएक्शन आज आ गई, बस नाम चेंज हो गया गाटर में, कल उसका नाम था सैंड में, आज नाम हो गया गाटर में। ठीक है, देखिए क्या निकल जाएगा यहाँ से, N2 निकल जाएगी और H जो ये Cl है ये HCl ऐसे रहेगा, HCl ऐसे ही रह सकता है और Cl यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, देखते हैं, ऊपर आ जाएगा Cl, बगल में क्या आ जाएगा N2, कोई दिक्कत तो नहीं आई। जो HCl है उसकी उपस्थिति ले सकते हैं या HCl जो बचा है वो भी बन जाएगा बगल में। इसका नाम जानते ही हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी समझ में कि किसके क्या नाम होते हैं, कौन से रिएक्शन को किस तरह से करते हैं, ये सब चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगर ये रिएक्शन HBr से कराएंगे, किससे कराते हैं, HBr से देख लेते हैं। HBr से करा दिए तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से N2 निकलेगी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा और Br यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा Br, ऊपर आ जाएगा Br और साथ में निकलेगा क्या N2 और साथ में क्या निकलेगी HCl। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा सबको कि Br है, HCl बन जाएगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, N2 निकल जाएगी और Br वहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल सैंड में रिएक्शन पढ़ाई थी, सेम वही है, बस केवल उपस्थिति में अंतर है। यहाँ कॉपर का ताज़ा बना अवक्षेप लेते हैं, ताज़ा बना पाउडर लेते हैं। कल क्या था, क्यूप्रस क्लोराइड था। ठीक है, या क्यूप्रस ब्रोमाइड था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट कर लीजिए जल्दी से रिएक्शन वाली, फिर आगे चलते हैं हम लोग। लाइक ज़रूर करा करिए बेटा, समझ में आया आपको वीडियो। थोड़ा बाहर हो गया यार, सही कर लेते हैं। नाम लिख लीजिएगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है बेटा, हो गया होगा नोट मेरे हिसाब से। चलिए आगे लिखिए। नहीं, अच्छा एक और बात, आयोडोबेंजीन फिर नहीं बनी, हम ब्रोमो और क्लोरो तो बना दे रहे हैं, फिर आयोडोबेंजीन नहीं बनी, तो आयोडोबेंजीन कैसे बनेगी। ठीक, तो आयोडोबेंजीन के लिए लिख लीजिए, नोट पॉइंट डालिए, पहले नोट पॉइंट लिखिए। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन से कराते हैं, की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड की जलीय विलयन से कराते हैं, तो आयोडोबेंजीन प्राप्त होती है, तो आयोडोबेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। देखिए KI लिया है, कैसा एक्वस जलीय विलयन कराई रिएक्शन। देखो क्या बनेगा बेटा, सबको पता है यहाँ से N2 निकलेगी, N2 निकल गई तो KCl निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, बची क्या I जुड़ जाएगा, खत्म, एकदम सिंपल है ना। ऊपर आ जाएगा I, साथ में KCl और साथ में N2।
कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में। ठीक, यहाँ से KCl निकल जाएगा, N2 निकलेगी, KCl निकलेगा, I जुड़ जाएगा। ठीक, एकदम सिंपल रिएक्शन है, कहीं से कोई भी कठिनाई नहीं होगी। नोट कर लीजिए, आयोडोबेंजीन भी बन गई। इसके बाद रिएक्शन लिखिए बेटा, बेल्ज सीमैन रिएक्शन। ठीक, हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, गलत ना हो किसी का। बेल्ज सीमैन रिएक्शन, बेल्ज सीमैन रिएक्शन। लिखिए, एनिलीन की क्रिया 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, एनिलीन की क्रिया 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम नाइट्राइड व फ्लोरोबोरिक अम्ल का नहीं है बेटा, फा है, फा, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराने पर बेंजीन डाईएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है। बेंजीन डाईएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है तथा यह अभिक्रिया बेल्ज सीमैन अभिक्रिया कहलाती है। बेल्ज सीमैन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, लिख लिया सबने। देखिए, सबसे पहले एनिलीन लिया गया। क्या लिया गया है? एनिलीन। सब लोग पहचानते हैं एनिलीन को। ऊपर क्या होता है? NH2। ये है आपकी एनिलीन। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे? सोडियम नाइट्राइड और फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पे कराएं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कराई रिएक्शन। तो देखिए क्या निकलेगा यहाँ से। तो देखो, कल वाली रिएक्शन याद होगी, डाईएजोटाइएशन वाली। ठीक, आ रहा है ये बोर्ड पे कि नहीं आ रहा है बेटा? एक बार देख लेते हैं, फ्रेम पे आ रहा है पूरा। ठीक, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? देखिए, एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ H2 है और यहाँ O है, तो H2O बन गया। H2O तो बन जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे H नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है? NaOH बन सकता है कि नहीं बन सकता? यहाँ कल H था तो H2O बन रहा था, यहाँ पे आज H नहीं दिया गया, Na दिया गया। Na दिया गया है तो क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। ठीक, तो मेन कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? यहाँ से O पूरे खत्म हो गए हैं, Na खत्म हो गया है, H खत्म हो गया है, यहाँ से भी H2 खत्म हो गया है। तो बचा क्या? यहाँ N बचेगा, BF4 बचेगा। तो हम इसको जोड़ देते हैं बेटा। क्या क्या जुड़ जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस चार्ज,
और BF4 पे माइनस चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में अच्छे से। BF4 पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, और बाकी क्या क्या बनेगा नीचे लिख देना कंपाउंड। इसी का नाम हमने बोला है क्या, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है डाईएजोनियम, और इसका नाम क्या था, टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक, टेट्राफ्लोरोबोरेट इसी का नाम है। ठीक, और क्या बन जाएगा साथ में, नीचे लिख देना कंपाउंड, क्योंकि आगे रिएक्शन करानी है। NaOH बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो जो मेन कंपाउंड थे वो हमने बना दिया सही से, और बाकी जो माइनर कंपाउंड थे उनको हमने नीचे कर दिया। ठीक, तो माइनर कंपाउंड नीचे हो गए, मेन कंपाउंड ऊपर, मेजर कंपाउंड ऊपर ले लिया है, माइनर कंपाउंड नीचे ले लिया। अब आगे चलते हैं, इसको हीट करते हैं। जब इसको गर्म करोगे तो बेटा दिख रहा होगा यहाँ से N2 निकल सकता है, यहाँ से N2 निकल जाएगा तो बचेगा BF4, ये माइनस चार्ज है इस पर भी, BF4 पे क्या है, माइनस चार्ज है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से एक F निकाल दें, F माइनस का, एक F माइनस का निकाल दें, तो बचेगा क्या, BF3 बचेगा। क्या बचेगा, BF3। तो बन जाएगा ना भाई, BF3 क्या होगा, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड होगा, वो तो कंपाउंड होता है। तो बनेगा क्या क्या, देखिए यहाँ पे बन जाएगा जो मेन कंपाउंड है फ्लोरीन वाला, साथ में क्या बनेगा, N2 निकलेगी, और साथ में क्या बनेगा, BF। ठीक, BF3, जो 4 थे, 4 में से एक यहाँ जुड़ गया, 3 निकल गए। इसका नाम है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, नाइट्रोजन और फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ में सबको। ठीक, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्ज सीमैन रिएक्शन। ठीक, क्या होता है फिर से समझ लीजिए, एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड व टेट्राफ्लोरोबोरिक अम्ल से कराने पर, ठीक है, फ्लोरोबोरिक अम्ल भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराने पर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है, बेंजीन डाईएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है, टेट्राफ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है। ठीक, उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से N2 निकल जाएगा, BF3 आ जाएगा, F बचेगा तो F यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में अच्छे से, नोट कर लीजिए। बेल्ज सीमैन रिएक्शन समझ में आ रहा है, लाइक और कमेंट जरूर करके बताया करिए कि सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से। किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकता है कि सर हमको समझ में यहाँ पे दिक्कत है, तो हम बता देंगे, सॉल्व कर देंगे वो दिक्कत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चले आगे, चलिए लिखिए इसके बाद, हेलो एरीन्स के भौतिक गुण, जितनी मेकिंग की रिएक्शन थी वो सब खत्म हो गई। ठीक, हेलो एरीन्स के जो हम लोग निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे वो खत्म हो गई हैं। अब लिखिए हेलो एरीन्स के भौतिक गुण। ठीक, भौतिक गुण पॉइंट वाइज चलता है, जैसे चल रहा था। ठीक, सबसे पहला पॉइंट लिखिए हेलो एरीन्स का, हेलो एरीन्स रंगहीन, हेलो एरीन्स रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, रंगहीन ठोस या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये जल में अविलेय हैं, परंतु
ये जल में अविलेय हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर आदि में विलेय होते हैं। अल्कोहल, ईथर आदि में विलेय होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, ये जल की तुलना में भारी होते हैं। जल की तुलना में भारी होते हैं तथा हैलोजन के आकार में वृद्धि के साथ साथ इनका घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो देखिए, ये जल से क्या है, जल की तुलना में भारी है। ठीक, अब इनका हैलोजन के आकार की तुलना में ये बढ़ते जाएंगे। मतलब सबसे कम किसका होगा, F का सबसे कम, उससे बाद Cl का, उसके बाद Br का। जितना हैलोजन का आकार बड़ा होगा उतना ही उसका घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो क्रम बना लीजिएगा। किसका क्रम है ये, घनत्व का क्रम। ठीक, घनत्व का क्रम नोट कर लीजिएगा अच्छे से इस पॉइंट के नीचे। हो गया, नोट कर लिया। आगे नया पॉइंट लिखिए, हैलोएरीन्स में हैलोजन के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ हैलोजन के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ इनके गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है। इनके गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है। मतलब सबसे कम गलनांक किसका होगा बेटा, यही सेम क्रम बनेगा गलनांक व क्वथनांक का। ठीक, सबसे कम इसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका। ठीक है, तो बना लीजिएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ गया होगा समझ में। ठीक, चलिए आगे नई हेडिंग लिखिए, हैलोएरीन्स के रासायनिक गुण। हैलोएरीन्स के रासायनिक गुण। हैलोएरीन्स के रासायनिक गुण। अब देखिए, इनके रासायनिक गुण में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अनुनाद। ठीक, तो लिखिए हैलोएरीन्स में अनुनाद का स्थायीकरण। हैलोएरीन्स में अनुनाद का स्थायीकरण, हैंड डाल लीजिएगा। ठीक है, लिखिए इसके अंदर हैलोएरीन्स में उपस्थित हैलोजन बेंजीन रिंग को हैलोएरीन्स में उपस्थित हैलोजन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण अनुनाद उत्पन्न होता है। व
स्थायित्व की प्राप्ति होती है, स्थायित्व की प्राप्ति होती है। स्थायित्व की प्राप्ति होती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आ गया होगा समझ में इतना? चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं अनुनाद वाला, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था हमने टॉपिक, लेकिन फिर से आ गया तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका। ये है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है कितना? 17 में से हमने यहाँ क्या किया है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो क्लोरीन का बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है, ठीक। तो अब इसके बाद सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये है हमारी क्लोरोबेंजीन, नाम इसका है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। जब इसमें अनुनाद उत्पन्न होगा तो क्लोरीन सबसे पहले क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको, इस वाले कार्बन को देता है। तो हम लोग देख लेते हैं क्लोरीन कैसे देगा। थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6। अब क्लोरीन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इस कार्बन को दिया। इस कार्बन ने क्या किया, अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे कि अच्छा, दूसरी बात जिसने नहीं पढ़ा उसको फिर बता देते हैं। जब ऐसे बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, ठीक। अब देखिए क्लोरीन ने दिया है तो क्लोरीन पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे माइनस आया तो उस माइनस के कारण ये बॉन्ड टूटा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। मतलब कहना क्या चाहते हैं, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। आगे का स्ट्रक्चर देखिए पहले। हम ये कहना चाहते थे कि यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन ने दिया था तो क्लोरीन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। ये बॉन्ड टूट गया है, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ वाला बॉन्ड टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक। उसके बाद हम लोग ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे ताकि यहाँ प्लस आए, यहाँ प्लस आएगा तो ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। आ रहा है फ्रेम में, बाहर तो नहीं हुआ है, ठीक, देखिएगा। Cl पे प्लस चार्ज, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ क्या आएगा, माइनस चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताएं, ठीक। माइनस चार्ज अब पूरी रिंग में क्या करता है, मूवमेंट करता है अपना। अब ये यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अब प्लस माइनस में क्या बना देगा, फिर बॉन्ड बना देगा। देखते हैं इसके बाद नीचे हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं क्योंकि जगह नहीं आएगी, ठीक। तो क्या बन जाएगा बेटा, अब यहाँ माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl और Cl पे प्लस चार्ज ज़्यादा चल रहा था वैसा, ठीक। यहाँ बॉन्ड हो गया, यहाँ बॉन्ड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया होगा समझ में अच्छे से, ठीक। अब अगर इसके बाद हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बना दें, हम लोग अगर इसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके बाद वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अब ये जो माइनस चार्ज है ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड ऐसा तोड़े कि यहाँ पे प्लस आ जाए, तो ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा। अब ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाए, क्लोरीन पे यहाँ प्लस था पहले से, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इसके बाद का स्ट्रक्चर क्या आएगा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड और ऊपर आ जाएगा Cl। देखो यही तो था पहले स्टार्टिंग में भी, जो स्टार्टिंग में मेरा चल रहा था स्ट्रक्चर वो यही तो था। बस हुआ क्या कि बॉन्ड जो अंदर वाले थे वो मूव कर गए। वो देखो यहाँ से स्टार्ट था, लेफ्ट से, राइट से स्टार्ट था, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बस ये मूवमेंट के लिए अनुनाद होता है, ठीक। तभी इसको अनुनाद स्थायीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इनके इसके अनुनादी संरचना बनाएं, इसकी, ठीक है, इन तीनों की अगर अनुनादी संरचना की बात करें
अनुनादी संरचना बताएं। देखिए एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। सब में कॉमन क्या दिख रहा है, Cl पे प्लस चार्ज सब में कॉमन है, डबल बॉन्ड Cl और Cl पे प्लस चार्ज सब में कॉमन है। कहाँ से कहाँ तक भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो देखो इस कार्बन से घूमना शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इस कार्बन तक जा रहा है। मतलब यहाँ से ऐसे 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 ये पूरा घूम करके कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। और चार्ज कौन सा घूम रहा है, नेगेटिव। ठीक, तो ये होती है क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना का स्ट्रक्चर, समझ गए, जिसके अंदर चार्ज घूमते हुए हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि ये अल्टरनेट क्रम में चार्ज लगे हैं और ये डबल बॉन्ड, इसका डॉट डॉट का मतलब होता है कि बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ पे चार्ज नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ बॉन्ड है तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। यहाँ बॉन्ड है तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, नीचे चार्ज है। यहाँ बॉन्ड है तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, बगल वाले पे चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज वहाँ पे होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये अनुनादी संरचना वाला नोट कर लिए टॉपिक पूरा। तो ये अनुनादी स्थायीकरण है क्लोरोबेंजीन का, अच्छे से नोट करिएगा। जैसे हमने बॉन्ड तोड़े वैसे तोड़ के दिखाइएगा। ठीक है, ये बेटा कुछ नहीं है, ये बराबर का चिन्ह है। जैसे ये लग रहा था ना वैसे ही यहाँ पे भी लगा है। ठीक, कुछ अलग नहीं। ये मत सोचना कि ये बॉन्ड तोड़ दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। ये बेटा बराबर का चिन्ह है। ठीक है, छोटा बन गया थोड़ा सा, दूसरे पेन से बना दे रहे ताकि आप समझ जाओ कि ये ऐसे यहाँ से इसको चेंज कर दिया गया। या इसको आगे भी दिखा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इसको आप आगे दिखाना। ठीक है, वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर करिए, सब लोग शेयर ज़रूर करिए। नोट कर लिया होगा सबने। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। अनुनाद स्थायीकरण, आज हम लोग ने दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी। एक गार्टनमैन रिएक्शन पढ़ी, एक कौन सी, बेल्ज सीमैन रिएक्शन पढ़ी। ठीक है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और साथ में भौतिक गुण पढ़े। याद रखिए, हम आपको रोज़ पढ़ा रहे हैं। जब ऑफलाइन क्लास थी तो हम आपसे सुनते थे तो आपको चैप्टर तैयार हो जाता था। तो अब आपको ये काम करना है कि आपको याद करके चलना है। ठीक, ईमानदारी से, कि आप याद करते रहो। पढ़ने के साथ साथ याद करना भी उतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी है पढ़ना। ठीक, नहीं तो पढ़ना का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो यहीं तक वीडियो रख रहे हैं। समझ में आए लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक, अपने दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल पे जो अपना हमने कोचिंग का ग्रुप बनाया है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसमें जुड़िए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं तक रखना है, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।